Hey everyone, welcome back to Exemplar CH. Good evening to all of you. फ्रेंड्स, सूचना ये है कि आज आप देखे होंगे न्यूज़पेपर में टीजीटी यानी एलटी टीजीटी एलटी ग्रेड वैकेंसी की जो सीटें हैं आज दिखाई दे रही हैं। लगभग 7,000 से ऊपर सीटें पर वैकेंसी आने वाली है। और ध्यान रखिएगा, वैकेंसी प्रीलिम्स और मेंस दो तरीके से यानी दो तरह से पेपर हो सकता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। टीजीटी और पीजीटी के लिए तैयारी करते रहिए, साथ ही साथ एलटी ग्रेड में भी लगे रहिए। एलटी ग्रेड भी एक बेहतरीन ऑप्शन होता है। बात कर रहे हैं आज टीजीटी इंग्लिश के तहत जॉन मिल्टन को हम लोग बात कर रहे थे। आज एल-एलेग्रो पर वन-लाइनर है, मैंने जैसा बोला भी था आपको, जो सैमसन अगेनिस्ट है उस पर वन-लाइनर मैं दे चुका हूँ। आज हम बात करते हैं एल-एलेग्रो पर, ठीक है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं जुड़िए, मज़ा आने वाला है। एल-एलेग्रो रिटेन ड्यूरिंग 1631 to 34 यानी 1631 से लेकर के 1634 के बीच में लिखा गया है, जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ा करते थे, हार्टन में रह करके। पब्लिश्ड इन 1645, कब पब्लिश होता है? 1645 में। इज मिल्टन पेस्टोरल पोयम, कौन सा पोयम है? पेस्टोरल पोयम है, ध्यान रखिएगा। 1631 से 34 के बीच में लिखा गया, 1645 में पब्लिश हुआ है। पेस्टोरल पोयम है एल-एलेग्रो बाय जॉन मिल्टन, ठीक है। दिस टाइटल इज एन इटालियन वर्ड। एल-एलेग्रो जो शब्द है वो इटालियन है। इट मीन्स द हैप्पी मैन। द हैप्पी मैन, कहीं कहीं द जॉयस मैन भी आ जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। दिस पोयम पेयर्ड मतलब जोड़े में आता है विथ एल पेंसरोसो द मिलंकली मैन। एल पेंसरोसो जैसे ही एल-एलेग्रो लिखा गया उसके साथ ही साथ एल पेंसरोसो भी लिखा गया था, जिसका अर्थ होता है मिलंकली मैन। कभी कभी मेडिटेटिव मैन भी आ जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। द पोएट एड्रेसेस वेरियस ग्रीक गॉड्स, बहुत सारे जो ग्रीक गॉड्स हैं उनको एड्रेस किया है, निर्देशित किया है, संबोधित किया है। यूजेज पर्सनिफिकेशंस, और बहुत सारे मानवीय करुण अलंकार को इसमें पर्सनिफिकेशंस को क्या किया है? प्रयोग करते हैं। कौन? मिल्टन। ही आस्क मिलंकली, वह कहते हैं, मिलंकली मैंने दुख से कहते हैं, टू गो टू द पीपुल, लोगों के पास जाओ, हु लिव इन अटर डार्कनेस, जो बहुत ही अंधेरे में रहते हैं उनके पास जाओ। यानी जो अंधेरे में रहता है उसके पास मिलंकली होता है या मिलंकली जाए, मतलब ध्यान रखिएगा, जो अंधेरे में रहता है उसके पास ही उदासी रहती है, ऐसा ही बोला गया है। देर इज़ नो प्लेस ऑफ डार्कनेस इन स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब समझ रहे हैं ना, बसंत ऋतु की बात कर रहा है। स्प्रिंग सीजन में डार्कनेस कहीं भी नहीं रहता, कोई स्थान ही नहीं रहता अंधेरे का स्प्रिंग में, ऐसा इसमें बोला गया है। ही इन्वोक्स इफोसीन, इफोसीन ध्यान रखिएगा कौन है? एक गॉडेस ऑफ जॉय है, एक गॉडेस ऑफ जॉय आर मर्द, यानी एक गॉडेस ऑफ जॉय कौन है? इफोसीन है, उनको आह्वान करते हैं। एक बात और बता दें, जो एल पेंसरोसो या एल-एलेग्रो है फ्रेंड्स, वो एक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखा गया है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। ही आस्क हर टू गिव हिम हैप्पीनेस, और वो कहते हैं उससे, किससे? जो इफोसीन है और गॉडेस ऑफ जो है, उससे कहते हैं कि आप क्या करिए, उसे क्या दीजिए? हैप्पीनेस दीजिए। यानी वह उस देवी से कहते हैं कि वह उन्हें क्या दे? खुशियाँ दें। द डे डांस, दिन उगता है, सूर्य निकलता है, और उसके बाद पीपुल फील चीयरफुल एंड बिगिन दियर डे, और कह रहे हैं कि लोग प्रसन्नता महसूस करते हैं और अपने दिन का शुरुआत करते हैं। द मॉर्निंग इज़ ब्यूटीफुली डिस्क्राइब, इस पोयम में सुबह को बहुत अच्छे से सुंदर रूप से वर्णन किया गया है। इट बिकम्स अ सिंबल ऑफ होप एंड जॉय, कह रहा है कि यह क्या हो जाता है? एक प्रतीक हो जाता है उम्मीद और खुशियों का, ठीक है। तो ये पोयम का कुछ सार था, सारांश था, समरी था। अब बढ़ते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वन-लाइनर है, उस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु डज द स्पीकर चूज एज हिज गाइड इन एल-एलेग्रो, यानी जो स्पीकर है, पोएट है, वो किसको चुनता है एक गाइड के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में? तो वह है लिबर्टी, और लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता। हु डज द स्पीकर रिजेक्ट एट द बिगनिंग ऑफ एल-एलेग्रो, एल-एलेग्रो जब शुरू होता है तो उसमें स्पीकर किसको रिजेक्ट करता है? वो है मिलंकली, यानी दुख को, सैडनेस को। हु इज़ ऑर्फेयस, ऑर्फेयस कौन है? तो आपको बता दें एसिफर्ड है,
गरेडिया है फ्रॉम ग्रीक मिथोलॉजी, ग्रीक यूनानी प्रौढ़ी कथाओं से, हु ट्राई टू लीड, जो ले जाता है या ले जाने की कोशिश करता है, हिज वाइफ मैंने अपने पत्नी को आउट ऑफ द अंडरवर्ल्ड, यानी इस दुनिया के से बाहर लेकर जाने की कोशिश करता है। कौन है? एक गरेडिया है ऑर्फेयस। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डज द स्पीकर आर्ग्यू इन एलेग्रो? क्या बहस करता है? एलेग्रो में स्पीकर किस बात को लेकर के बहस करता है? तो बहस यह है, द बेस्ट लाइफ इज़ द लाइफ फुल ऑफ जॉय, यानी सबसे बेहतर जो जीवन है वो कौन सा जीवन है? जो फुल ऑफ जॉय हो, जिसमें खुशियों का भरपूर भरा हुआ या खुशियों से वो जीवन भरा हुआ हो, उसको हम बोलते हैं। इस बात पर स्पीकर इसमें आर्ग्यू करता है, बहस करता है। व्हेन डिड मिल्टन राइट एलेग्रो? तो कह रहा है वाइल स्टडिंग एट कैम्ब्रिज, जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे। भाई 1631 में, आप ध्यान रखिएगा, 1629 में बीए करते हैं, 1632 में उनका एमए आता है, तो एमए के दौरान यह लिखे हैं, ठीक है, एलेग्रो। विच प्ले राइट डज मिल्टन रेफरेंस इन एलेग्रो? किस नाटककार को मिल्टन साहब ने एलेग्रो में क्या किया है? रेफरेंस दिया है, नाम लिया है, तो वो है विलियम शेक्सपियर। भाई लाइन क्या है? आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड, ये जो लाइन है वो एलेग्रो से है, यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है एलेग्रो का। लिसन वंस अगेन, लाइन पूरा सुन लीजिए। इफ जॉनसन्स लर्नड शॉक बियॉन्ड आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई ध्यान रखिएगा, हम आपके समय का ख्याल करते हैं, इसलिए हम लाइनर लाते हैं आपके समक्ष, लाइक करना मत भूलिएगा। डज द स्पीकर इन एलेग्रो विन द डिबेट? क्या स्पीकर जो है, जो डिबेट कर रहा होता है, वाद विवाद चलता है, क्या वो जीतता है? विन करता है, जीतता है एलेग्रो में? तो कह रहा है इट हैज़ नो क्लियर आंसर इन द पोयम, तो इस पोयम में इस तरह का कोई भी क्लियर आंसर नहीं है, इसलिए इसको आगे बढ़ते हैं। हाउ डज एलेग्रो एंड? कैसे एलेग्रो पोयम ख़त्म होता है? तो विद द स्पीकर एंजॉइंग द थिएटर, यानी जो स्पीकर है वह थिएटर में है, एंजॉय कर रहा है थिएटर, ऐसे दौरान में एलेग्रो ख़त्म होता है। विच लेटर वर्क वाज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्पीकर इन एलेग्रो? अब देखिए, यानी एलेग्रो के बाद कौन सा ऐसा लेटर वर्क है जो उसके बाद आया था, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्पीकर, यानी स्पीकर के द्वारा बहुत ही प्रभावित किया गया है वह वर्क, तो वो है कोमुस। और कोमुस क्या है? एक मास्क है, और साथ ही साथ आया था 1634 में, लुडलो कैसल में प्रेजेंट किया गया था और लव ब्रिजवाटर के समक्ष। द मेजॉरिटी ऑफ एलेग्रो इज रिटेन इन कपुलेट्स, तो कौन सा कपुलेट्स है भाई? तो ध्यान रखिएगा, एक्टोस्लेबिक कपलेट है, एक्टोस्लेबिक कपलेट। व्हिच फेरी मैब? फेरी मैब कौन है? तो ये फेरी क्वीन नन फॉर मिस्चिव्स, एक फेरी क्वीन है, यानी परियों की रानी कह सकते हैं, जो शरारतों के लिए जानी जाती है। किसके लिए? शरारतों के लिए जानी जाती है। ड्यूरिंग द रिनेंसा पीपुल एसोसिएटेड मिलेंकली विथ, तो कह रहा है कि रिनेंसा के दौरान पीपुल जुड़े हुए थे किसके? मिलेंकली से, विथ, तो किससे? एन आर्टिस्टिक टेम्परमेंट, किस रूप में? तो कह रहा है कि एक कलात्मक स्वभाव के रूप में, टेम्परमेंट मतलब स्वभाव, कलात्मक स्वभाव के रूप में मिलंकली से जुड़े हुए थे रिनेंसा के दौरान, बोले तो पुनर्जागरण काल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपेनियन पोयम टू एलेग्रो? तो एलेग्रो का जो कंपेनियन साथी पोयम है उसे हम एल पेंसोरेसो बोलते हैं, जिसका मतलब मेडिटेटिव मैन या मिलंकली मैन होता है। व्हाट इज द स्पीकर आर्ग्यू फॉर इन एल पेंसोरेसो? अच्छा, कह रहा है कि एल पेंसोरेसो में स्पीकर किस बात के लिए लड़ाई करता है, आर्ग्यू करता है? तो अ लाइफ ऑफ कॉन्टेम्पलेशन, यानी कैसा जीवन? एक चिंतन का जीवन पर, मेडिटेटिव होता है ना, चिंतन के जीवन पर बहस करता है पोएट या स्पीकर। हाउ डज एलेग्रो बिगिन? कैसे शुरू होता है हमारा पोयम एलेग्रो? तो कह रहा है विद द स्पीकर रिजेक्टिव मिलंकली, यानी शुरू कैसे होता है? तो कह रहा है मिलंकली को सबसे पहले ही नकार देता है, रिजेक्ट कर देता है। पहला इसका पहला नहीं, दूसरा क्वेश्चन इसका देखेंगे आप लोग, तो उसमें दिखाया कि वह मिलंकली को क्या करता है? नकार देता है, रिजेक्ट कर देता है। वहाँ से हमारा पोयम शुरू होता है एलेग्रो, बोले तो हैप्पी या जॉयस मैन। विच कैरेक्टर फ्रॉम ग्रीक मिथोलॉजी डज द स्पीकर एल्यूड इन? एल्यूड में होता है लालच दिखाना, यानी एलेग्रो में किसको एल्यूड टू करता है? तो वो है ऑर्फेयस। ऑर्फेयस वही है जो अपनी पत्नी को इस दुनिया से दूर लेकर जाना चाहता है।
क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, विच जेनरस डज मिल्टन ड्रा फ्रॉम इन एल एल ग्रो। तो कह रहा है कि क्या है, तो वो है क्लासिकल हिम्न, ऐसा जेनरा है वो क्लासिकल हिम्न बोलते हैं। यानी क्लासिकल जो हिम्न का मतलब समझ रहा है ना, भजन, भजन बोलते हैं, स्तुति कह सकते हैं, ईश्वर की याद में गाया गया जो लाइन्स होते हैं वो स्तुति होता है, हिम्न बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, द सिफर्ड्स दैट अपीयर इन एलेग्रो ड्रॉ फ्रॉम विच ट्रेडिशन। तो कह रहे हैं कि जो सिफर्ड है एलेग्रो में वो किस रूप में, एक पेस्टोरल पोएट्री के रूप में दिखाई देता है एलेग्रो। द स्पीकर अलाइंस, अलाइंस का मतलब होता है संरेखित करना। क्या होता है, संरेखित करना, यानी स्पीकर संरेखित करता है मिलंकली को किसके साथ, द डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड, इस दुनिया के अंधेरे के साथ क्या करता है, संरेखित करता है। आगे बढ़ते हैं, हु डज द स्पीकर से गिव बर्थ टू मिलंकली, यानी स्पीकर कहता है कि किसने मिलंकली माने उदासी को जन्म दिया, किसने उदासी को जन्म दिया। तो ध्यान रखिए यहाँ मिलंकली आता है सेर्बेरस से के साथ, ठीक है। मिलंकली कहाँ से आया है, सेर्बेरस। और ध्यान रखिएगा जॉय कहाँ से आया है, तो गॉडेस ऑफ जॉय जो है यूफोसीन जो बोलते हैं, यूफोसीन उनसे आता है। तो ये भी पूछ सकता है कि जो जॉय है वो कहाँ से आया है, तो जॉय या जो गॉडेस ऑफ जॉय है यूफोसीन उनसे आता है, और मिलंकली कहाँ से आता है, तो सेर्बेरस से आता है, इंपॉर्टेंट है। विच बर्ड साइन इन एलेग्रो, तो किस पक्षी को दिखाया गया प्रतीक के रूप में, तो वो है लार्क पक्षी, ठीक है, लार्क। विच इमेज अपीयर इन एलेग्रो, कौन सा इमेज अपीयर होता है एलेग्रो में, वो है टावर, ठीक है, टावर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लाइन्स इज द प्रिल्यूड टू एलेग्रो। तो कह रहा है कि प्रिल्यूड का मतलब जान लीजिए, प्रस्तावना होता है, ठीक है, प्रस्तावना, ठीक है। एलेग्रो का जो प्रस्तावना में कितनी लाइन्स हैं, तो 10 लाइन्स हैं। विच फॉर्म डज मिल्टन ड्रा फ्रॉम इन द राइम स्कीम ऑफ द प्रिल्यूड, तो प्रिल्यूड में कौन से राइम्स का यूज करते हैं, विच फॉर्म डज मिल्टन ड्रा फ्रॉम इन द राइम स्कीम ऑफ द प्रिल्यूड, तो वो सोनेट का जो राइमिंग है, सोनेट की राइमिंग हो ही उसके प्रिल्यूड में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसी रूप को प्रयोग करते हैं, किस में, उस एलेग्रो के प्रिल्यूड में, प्रस्तावना में। थैंक यू। ये रहा है आज का। देखिए क्वेश्चन मैंने बहुत ही कम डाला था, 24 इसमें है, और कुछ इंपॉर्टेंट उसका इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने दे दिया था। ये बेसिकली बेस्ड ऑन एलेग्रो, ठीक है, इतना पढ़ लीजिए, काम चल जाएगा एलेग्रो से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पोयम के साथ, ऑनलाइनर के साथ। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।